अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर पूरी अर्थ के सारे माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स को कम्प्लीटली शेव करके फ्लैट कर दिया जाए और उस सारी जमीन को ओशन के डीपेस्ट ट्रेंचेस में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा लोग सोचेंगे कि लैंड फिर भी बाहर दिखेंगी, शायद ओशंस बस थोड़े शैलो हो जाएंगे, लेकिन सच थोड़ा शॉकिंग है। अगर ऐसा किया जाए तो पूरी अर्थ एक सिंगल ग्लोबल ओशन बन जाएगी और उस ओशन की एवरेज डेप्थ लगभग 2 मील यानी करीब 3.2 किलोमीटर होगी। मतलब जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उसका असली रूलर लैंड नहीं है, वाटर है। आज भी अर्थ का लगभग 71% सरफेस वाटर से कवर्ड है और ये वाटर सिर्फ सरफेस पर नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाता है जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा डीप है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर ओशंस इतने डीप है तो नीचे एक्चुअली क्या है? चलिए इमेजिन करते हैं कि हम एक स्लो अंडर वाटर डिसेंट पर जा रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से लेकर अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक। सरफेस पर सब कुछ फेमिलियर लगता है, सनलाइट चमक रही है, वेव्स हिल रही हैं, शिप्स चल रही हैं, बर्ड्स ऊपर उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी के अंदर डिसेंड करना शुरू करते हैं, दुनिया धीरे धीरे चेंज होने लगती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है लगभग 40 मीटर पर। ये रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग की मैक्सिमम रिकमेंडेड डेप्थ है। यहीं तक अक्सर लोग कोरल रीफ्स, कलरफुल फिशेस और अंडर वाटर इकोसिस्टम्स एक्सप्लोर करते हैं। इस डेप्थ पर सनलाइट अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ओशन वाइब्रेंट और जिंदा लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओशन की स्टोरी यहीं से शुरू होती है। थोड़ा और नीचे जाते हैं। लगभग 90 मीटर के आसपास एक फेमस शिपब्रेक मिला था, RMS लुसियानिया का। ये एक लग्जरी पैसेंजर शिप थी जो 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टॉर्पीडो अटैक में डूब गई थी। इस शिप की लेंथ लगभग 240 मीटर्स थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस जगह डूबी जहां पानी की डेप्थ उसकी लेंथ से ज्यादा नहीं थी। अगर ये शिप सीधा खड़ा होता तो शायद इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर भी दिखता। ओशन कभी कभी इतना डिसेप्टिव हो सकता है। अब हम 100 मीटर्स के पास पहुंचते हैं। यहाँ से डाइविंग डेंजरस होने लगती है। इस डेप्थ पे प्रेशर और डिसॉल्व नाइट्रोजन का इफेक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि डाइवर्स को डिकम्प्रेशन सिकनेस यानी द बेंड्स का रिस्क होता है। अगर कोई डाइवर बिना प्रॉपर स्टॉप्स के जल्दी ऊपर आ जाए तो बॉडी के अंदर गैस बबल्स बन सकते हैं जो फेटल हो सकते हैं। फिर भी इंसान की क्यूरियोसिटी कभी रुकती नहीं। एक फ्री डाइवर हार्बर्ट निच ने सिर्फ एक सांस लेकर 214 मीटर तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सोचिए, बिना ऑक्सीजन टैंक के इतनी गहराई तक जाना। और स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड और भी डीप है। अहमद दबर नाम के देवर ने 332 मीटर तक डाइव किया था। ये लगभग उतना ही है जितना एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट होती है। इमेजिन करिए, एक स्काई स्क्रेपर को पानी में सीधा खड़ा कर दिया जाए और आप उसके ऑलमोस्ट टॉप तक डिसेंड कर चुके हो। लेकिन अब जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, इंसान कम और नेचर ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। लगभग 500 मीटर पर एक इंटरेस्टिंग क्रीचर मिलता है, ब्लू व्हेल। ये प्लेनेट का सबसे बड़ा एनिमल है जो कभी कभी इतनी गहराई तक डाइव करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डेप्थ पर मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स भी ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक इनविजिबल एनिमी भी है, प्रेशर। ओशन में हर 10 मीटर्स पर प्रेशर रफली 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। मतलब 500 मीटर्स पर प्रेशर सरफेस से 50 गुना ज्यादा होता है। अगर कोई ह्यूमन यहाँ बिना प्रोटेक्शन के हो तो उसका बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाएगा। थोड़ा और नीचे 535 मीटर पर एक और सरप्राइजिंग डाइवर मिलता है, एम्परर पेंगुइन। ये अंटार्कटिका के बर्ड्स फूड के लिए इतनी गहराई तक डाइव कर सकते हैं। इस डेप्थ पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर आप सरफेस पर एक कॉइन रखें और उस पे एक पोलर बेयर खड़ा हो तो उस प्रेशर के आसपास का फोर्स यहाँ फील होगा। अब हम 1000 मीटर्स पर पहुँचते हैं और यहाँ एक ड्रामेटिक चेंज होता है। इस पॉइंट के नीचे सनलाइट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ओशन का ये हिस्सा मिडनाइट जोन कहलाता है। यहाँ परमानेंट डार्कनेस होती है। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके आसपास टोटल ब्लैकनेस होगी और इसी डार्कनेस में कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो ऑलमोस्ट एलियन जैसे लगते हैं। इसी जोन में एक लेजेंडरी क्रीचर मिलता है, जायंट स्क्विड। सदियों तक सेलर्स जायंट स्क्विड्स की कहानियां सुनाते थे जिसमें ह्यूज टेंटिकल्स शिप्स को अटैक करते थे। लोग समझते थे ये सिर्फ मिथ्स है, लेकिन आज साइंस जानता है कि जायंट स्क्विड्स रियल है। इनकी आंखें डिनर प्लेट के साइज की हो सकती है और ये डीप डार्कनेस में साइलेंटली हंट करते हैं। लेकिन ओशन और भी स्ट्रेंज होने वाला है। जैसे ही हम 2000 मीटर के पास पहुंचते हैं, क्रीचर्स खुद अपनी लाइट जनरेट करने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। एंग्लरफिश जैसे प्रेडेटर्स अपने हेड पर ग्लोइंग ल्योर रखते हैं जिससे वो प्रे को अट्रैक्ट करते हैं। पिच ब्लैक डार्कनेस में एक छोटी सी ग्लोइंग लाइट सडनली अपीयर होती है और जैसे ही प्रे क्यूरियस होकर पास आता है, स्नैप, डिनर रेडी। यही कहीं डीप डार्कनेस में एक और साइलेंट बैटल चलती रहती है। स्पर्म वेल्स कभी कभी इतनी गहराई तक डाइव करते हैं जहां उनका सामना कोलोसल स्क्विड से हो जाता है। साइंटिस्ट को स्पर्म वेल्स के बॉडीज पर ह्यूज सक्शन स्कार्स मिले हैं। ये मार्क्स बताते हैं कि ओशन के डीप डार्कनेस में जायंट फाइट्स होती हैं
जिन्हें किसी इंसान ने कभी डायरेक्टली नहीं देखा। अब हम और नीचे डिसेंड करते हैं। लगभग 3800 मीटर पर हम एक हिस्टोरिक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ ओशन के अंधेरे में एक साइलेंट जायंट पड़ा है, RMS टाइटैनिक। 1912 में ये लग्जरी शिप आइसबर्ग से टकरा कर डूब गई थी। आज भी टाइटैनिक का रेक ओशन फ्लोर पर पड़ा है, बिल्कुल वही जहां वो 1 सेंचुरी पहले डूबा था। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर टाइटैनिक को सरफेस पर वापस लाना हो तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। थोड़ा और नीचे 4000 मीटर पर ओशन का एक नया रीजन स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं एबिसल जोन। यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग के आसपास होता है, प्रेशर अनइमेजिनेबल होता है, और फिर भी लाइफ यहाँ सर्वाइव करती है। फैंगटूथ फिश, वाइपर फिश और कई बिजार क्रीचर्स यहाँ रहते हैं जो ऑलमोस्ट एलियन जैसे लगते हैं। एवरेज ओशन डेप्थ लगभग 3.7 किलोमीटर्स है। मतलब अगर आप रैंडमली ओशन में डाइव करें तो चांसेस है कि ओशन फ्लोर आपको इसी डेप्थ के आसपास मिलेगा। लेकिन अर्थ के ओशंस में कुछ जगह और भी ज्यादा डीप है। लगभग 6000 मीटर पर हम एंटर करते हैं एक और एक्सट्रीम रीजन में। इससे कहते हैं हडल जोन। ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड हेडीज से आया है, और सच में ये जगह ऑलमोस्ट अंडरवर्ल्ड जैसी ही लगती है। यहाँ प्रेशर सरफेस से 1000 गुना ज्यादा हो सकता है। अगर एक ह्यूमन बिना सबमरीन के यहाँ आए तो उसका बॉडी इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन नेचर फिर भी सरप्राइजिंग है। इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्ट्रेंज वर्म्स, श्रिम्प, बैक्टीरिया और कुछ क्रीचर्स जो इतने प्रेशर में सरवाइव करने के लिए स्पेशली अडेप्टेड है। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं। ये ओशन फ्लोर पर ऐसे क्रैक्स होते हैं जहां से सुपर हीटेड वाटर और केमिकल्स बाहर निकलते हैं। टेम्परेचर कभी कभी 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिर भी लाइफ यहाँ फ्लरिश करती है। और फिर हम और नीचे डिसेंड करते हैं, लगभग 8848 मीटर पर। ये एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट की हाइट है। मतलब अगर एवरेस्ट को उल्टा करके ओशन में डाल दिया जाए तो उसका पीक यहीं कहीं तक पहुंचता। लेकिन ओशियन की रियल मिस्ट्री उससे भी नीचे है, लगभग 11 किलोमीटर की डेप्थ पर। यहाँ है मारियाना ट्रेंच, और इस ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को कहते हैं चैलेंजर द्वीप। 1907 में 2 एक्सप्लोरर्स डॉन वॉल्श और जाक पिकार्ड एक सबमरीन में बैठकर यहाँ तक पहुँच गए थे। उन्हें नीचे तक डिसेंड करने में लगभग 5 घंटे लगे, और जब वो बॉटम पर पहुँच गए तो उन्होंने कुछ सरप्राइजिंग देखा। एक्सट्रीम प्रेशर के बावजूद यहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। टाइनी श्रिम्प जैसे क्रीचर्स इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे थे। मतलब अर्थ का सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी कंप्लीटली लाइफलेस नहीं है। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है, हम स्पेस के बारे में ओशन से ज्यादा जानते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ओशन फ्लोर का सिर्फ 20% के आसपास ही प्रॉपर्ली मैप्ड हुआ है। बाकी का मेजॉरिटी पार्ट अभी भी मिस्ट्री है। सोचिए, हमने मार्स पर रोबोट्स भेज दिए, मून पर लैंड कर लिया, लेकिन अपने ही प्लेनेट का सबसे बड़ा एनवायरनमेंट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। और शायद इसी वजह से ओशंस इतने फैसिनेटिंग है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में और डीपर ट्रेंचेस डिस्कवर हो, नए क्रीचर्स मिले, या शायद ऐसे इकोसिस्टम्स मिले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दे। क्योंकि अर्थ पर सबसे बड़ा अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड स्पेस नहीं है, हमारे अपने ओशंस है।